Good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? हेलो हेलो। यस सर। पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रेडी मोड, इंटर मोड, एग्जिट मोड। अच्छा, विंडो के बारे में बताए थे, एक्सेल का विंडो के बारे में। सर इंट्रो बताए थे एक्सेल का। हाँ, वर्कबुक बताए थे सर। चलिए, हाँ, स्क्रीन शेयर है? यस सर। सर चलिए, ठीक है। आज बताते हैं कुछ और। आउटो फिल वगैरह भी बता दिए थे ना? नो सर। अच्छा, ठीक। देखो, एक हेडिंग कर दीजिए, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। जैसे देखो, हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंट्री करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हेडिंग डालना है तो ऐसे सेलेक्ट करोगे। देखो, इस सारे सेल को मर्ज करना है हमको। यस सर। ठीक है, मर्ज करना है तो यहाँ पे क्या करना, मर्ज एंड सेंटर। क्या करना? मर्ज एंड सेंटर। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। सपोज यहाँ पे 20 कर लो। कितना कर दिए? 20। कलर भी क्या करना है, चेंज करना है। फॉन्ट कलर रेड करना है तो रेड कर दिए। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रोडक्ट। ऐसे कर लेंगे ना, आप लोग भी प्रैक्टिकल में करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो यहाँ से। बोल्ड, इटैलिक करना है, इटैलिक कर दीजिए। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन हटा देते हैं। प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। कलर भी फिल करना है कुछ तो कर दो, ऐसे कर दिए। ठीक है ना? बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड। यस। ये वाला जो है ये देखो, इंक्रीज फॉन्ट। ऐसे भी फॉन्ट का साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ये डिक्रीज फॉन्ट है। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। मर्ज एंड सेंटर समझे आप लोग? यस सर। हाँ। और ये है ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन मतलब चेंज करना, एंगल, काउंटर वाइज, ऐसे। ठीक है, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट डिजाइन, ऐसे करने के लिए। वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताए थे इसको। देखो, एक्सेल को हम लोग एज ए डेटाबेस भी यूज करते हैं। ठीक है, कौशल समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। डेटाबेस बताए थे ना आप लोग को। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। मतलब कि स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। रखते हैं प्रोडक्ट। क्वांटिटी शॉर्ट में QTY लिख दिए। प्राइस इधर लिए। इसको डेटाबेस में क्या हम लोग बोलते हैं? फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। हाँ, फील्ड बोलते हैं। प्रोडक्ट फील्ड हुआ, क्वांटिटी फील्ड हुआ, प्राइस फील्ड हुआ। और एक निकालेंगे हम लोग टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अभी कुछ देखो फीचर बता देते हैं एमएस एक्सेल का। ठीक है, जैसे मॉडेम, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइम यदि एम मॉडेम लिखना होता है, एम केवल प्रेस किए, क्या लिखा गया? मॉडेम मॉडेम लिखा गया।
इस फीचर को बोला जाता है ऑटो कंप्लीट। क्या बोलते हैं? ऑटो कंप्लीट। हाँ, तो लिख लीजिए, नंबर 1 में लिख लीजिए ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट। अब बोलिएगा कौशल कि हमको सर मोडेम नहीं लिखना है, यहाँ पे माउस लिखना है, ठीक है ना? यस सर। मोडेम लिखना होगा, सीधा टैब प्रेस करिएगा, मोडेम लिखा जाता। माउस लिखना होगा यहाँ पे, जैसे फिर से देखो दिखाते हैं, तो एम लिखे, MOU ऐसे ही टाइप करते चलिए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना? यस। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट सर। हाँ, ऑटो कंप्लीट। कुछ और प्रोडक्ट इंटर कर लेते हैं, राउटर, ब्रिज, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, इसको एक्सेल को हम लोग एज ए डेटाबेस भी यूज करते हैं, ठीक है ना? मेनली आपका काम होगा, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, MIS जो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS बनाने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। किस लिए? MIS मेंटेन करने के लिए। MIS मेंटेन। हाँ, फिर से रिपीट कर दीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ये बताए कि MS एक्सेल को एज ए डेटाबेस यूज करते हैं हम लोग, और MIS मेंटेन करने के लिए हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है, MS एक्सेल को। ये सब पता है, बताए थे कॉलम को ऐसे बढ़ाना होगा, यस सर। ये सब जानते हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। प्रैक्टिस भी करिएगा, जो पढ़ाएंगे अपना घर में प्रैक्टिस करिएगा इसको। यस सर। यस सर। नेक्स्ट बताते हैं, डेटा पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो पहला फीचर क्या बताए? ऑटो कंप्लीट, ठीक है। यस सर। यस। नेक्स्ट फीचर, जैसे सपोज हमको यहाँ पे सीरियल नंबर एक रखना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? एक कॉलम इंसर्ट करना होगा, यस सर। ठीक है, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए क्या करोगे तुम लोग? राइट क्लिक करना, यहाँ पे आएगा इंसर्ट इंटायर कॉलम। जैसे एक देखते हैं SL नंबर, सीरियल नंबर देना है। अब हमको पूरा 1 to मान लिए 100 तक का सीरियल नंबर देना है, तो 1 to 100 तक हमको टाइप नहीं करना होगा। नो सर, ड्रॉप डाउन करेंगे तो हो जाएगा सर। 1 2 ऐसे करोगे, ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ये ब्लैक जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलते हैं? फिल हैंडल। फिल हैंडल। ये लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करिएगा जहां तक ले जाना है आपको। समझ गए? यस सर। यस सर। तो इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो फिल। ऑटो फिल। हाँ, Okay. ऑटो फिल, ठीक है, ऑटो फिल। अब थर्ड फीचर लिखिए, फॉर्मूला। पहले हम लोग समझेंगे फॉर्मूला क्या होता है।
फिर बताएंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखे। यस सर। देखो फॉर्मूला एक तरीके का इक्वेशन होता है। क्या होता है? इक्वेशन होता है सर। इक्वेशन, सम करने में। जिसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेल के सीट में जो डेटा स्टोर्ड होते हैं उस डेटा पे वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन। फॉर्मूला का डेफिनेशन लिख लीजिए। यस सर। लिखिए, ए फॉर्मूला इज एन expression. A formula is an expression. A formula is an expression. A formula is an expression that operates. A formula is an expression that operates on values. That operates on values in a range of cells. In a range of cells or a cell. तो फॉर्मूला आपका एक तरीके का क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। यस सर। ठीक है, और फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग एक्सेल सीट में जो भी डेटा होता है। ठीक है, उस डेटा के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक तरीके का क्या होता है? एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन। अब देखो फॉर्मूला का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, उस बेसिक प्रॉपर्टीज में पहला होता है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ, इट जैसे टोटल निकाल, इट, हाँ लिख लीजिए, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। It always start विथ इक्वल टू साइन। यस सर। हाँ, फॉर्मूला जैसे देखो हमको टोटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे E3 में क्या कैलकुलेट करना है? टोटल को सर। टोटल। तो पहले इक्वल टू देंगे। क्या देंगे? इक्वल टू। फॉर्मूला आपका हमेशा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इट टेक्स argument within parenthesis. It takes argument within parenthesis. पैरेंथेसिस के अंदर में हम एक क्या देते हैं? आर्गुमेंट। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। यस सर। ये ब्रैकेट को। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए उसमें, आर्गुमेंट इज ए सेल एड्रेस। Argument is a cell address ठीक है, argument is a cell address comma
वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू और कांस्टेंट, और कांस्टेंट। ठीक है, आर्गुमेंट में क्या हो सकता है? हेलो, Yes. आर्गुमेंट में क्या हो सकता है? सर सम हो सकता सेल का एड्रेस हो सकता है, Address of Yes, the yes. वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब देखो हमको टोटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सिंपली सोचिए, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा कि नहीं? यस सर, निकल जाए। हाँ, तो या तो टाइप कर दीजिए इस सेल का एड्रेस या सेलेक्ट कर दीजिए सीधा। सेल पॉइंटर ले जा करके क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। क्या आ गया? C3 यस सर। मल्टीप्लाई बाई C3. D3। यहाँ पे टाइप कर दो या क्लिक कर दो। ये पहले ब्रैकेट बंद कर दिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर्मूला ऑल्सो टेक्स सर ये समझ में नहीं आया, C3 और D3। मतलब क्वांटिटी किसमें लिखा हुआ है, किस सेल में? हेलो, C3 में सर। C3 में है और D3 में सर। और प्राइस किस में है? D3 में। D3 में। हाँ, तो C3 को D3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा कि नहीं? जी सर। तो इसीलिए किए हैं C3 मल्टीप्लाई बाई D3। ठीक है, क्या किए? C3 मल्टीप्लाई बाई D3 सर। D3। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो सर D में 4 ना है सर? D में 4 है, D3 में क्या है? 5300 लिखा हुआ है ना? यस सर। हाँ, तो वही तो किए हैं। कोई कंफ्यूजन है? बोलिए फिर से। यस सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो बाबू, क्वांटिटी टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस क्वांटिटी से इस प्राइस को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना टोटल निकलेगा। यस सर। तो वही तो किए हैं। C3 मल्टीप्लाई बाई क्या किए हैं? D3। C3 मल्टीप्लाई बाई क्या किए हैं? यस सर, समझ गए। समझ गए? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, फॉर्मूला ऑल्सो टेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर। Formula also takes different type of operator. फॉर्मूला और क्या लेता है? Different types of operators. डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर लेता है फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन दिए, प्लस होगा, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। समझ गए ना? सर हम प्लस भी Yes. सम का मतलब होता है ना सर? हाँ, बताएंगे, अभी Yes. करके बताएंगे। Yes. SUM जो करते हैं ना, वो फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। यस सर। फंक्शन, वो पढ़ाएंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे आप लोग को। मैथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट सर फंक्शन। सम इफ सब होता है ना सर? हाँ, सम इफ है, सब बताएंगे। लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, और आपको बताएंगे फिनेंशियल फंक्शन, लुकअप रेफरेंस फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। फंक्शन का डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन Yes, sir. पढ़ेंगे हम लोग। इसका तो बहुत कैटेगरी होगा सर। हाँ, वो सब बताएंगे आप लोग को। ठीक है, यस।
तो इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाई D3 करेंगे, टोटल आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, when we type formula, when we type formula in cell, when we type formula in cell, when we type formula in cell, and after pressing enter key, and after pressing enter key, formula is displayed in formula bar. फॉर्मूला के बाद सर After pressing enter key, formula displayed in formula bar. यस सर। ठीक है, जब इंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे तो डिस्प्ले के बाद क्या बोले? एक मिनट, आफ्टर प्रेसिंग इंटर की फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल वैल्यू कर दो, फॉर्मूला काट दो, एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले। फॉर्मूला बार को काट के सर, हाँ। ये फॉर्मूला है सर। हाँ? सर रिपीट कीजिए सही से। इंटर के बाद मतलब क्या? हाँ, when we press enter key, then actual calculated value displayed in Excel cell। यस एक्सेल से, जैसे देखो ये फॉर्मूला लिखे ना यहाँ पे, देख लीजिए C3 मल्टीप्लाई बाई D3, तो सेल में ए नहीं दिखाएगा, इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो वैल्यू डिस्प्ले होगा यहाँ पे। क्या डिस्प्ले होगा? वैल्यू सर। वैल्यू होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे देखिए 31,800 दिखाया। क्या दिखाया? यस सर 31,800 वैल्यू दिखा देते। वैल्यू दिखाया। फिर अब से बोलो, करके दिखाइएगा सर। फिर से दिखाते हैं, इक्वल टू C3 सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई D3 ब्रैकेट बंद, इसी को पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाई D3, जब इंटर की प्रेस करेंगे तो एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा यहाँ पे 31,800 आ गया। यस सर। समझ गए ना आप लोग? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर 1000 प्रोडक्ट है हमारा लिखा हुआ, तो सबके लिए बारी बारी से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। No, sir. क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ऐसे फिल हैंडल आ गया सर। तो अब फिर से ड्रॉप डाउन करेंगे तो आ जाएगा। लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आ गया सब में, सब में आ गया। यस सर। सब में आ गया ना? अब देखो, तो फॉर्मूला समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे अभी बताए थे ना, फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे देखो, इक्वल टू 5 + 65 + 45 माइनस 45, इस ऐसे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, 70 आ गया, रिजल्ट आ गया। यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए फॉर्मूला। लिख लीजिए।
लिख लिए? यस सर। तो फॉर्मूला लिख लिए ना? ये भी लिख लो, एक वैल्यू वाला भी लिख लो। इसके फॉर्मूला बता देते हैं। क्या? फॉर्मूला सर। हाँ, फॉर्मूला तो बताए, फिर से बताए क्या? यस सर। यस सर। चलो, जैसे टोटल निकालना है हमको, या फिर और बताते हैं, हमको टोटल का 60% निकालना है। कितना? टोटल का 60% सर। हर एक पे डिस्काउंट देना है, ठीक है? नमस्ते। तो डिस्काउंट एक बना लेते हैं। ये क्या करना है? इक्वल टू 20% बोले ना? 60% बोले सर। अच्छा, ठीक है। 60%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 100, और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी बताएंगे आगे आप लोग को। E3 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 100। देखो आ गया? आ गया ना? Yes, sir. सब में निकालना है तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। सर फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए सर। लिखे तो यहाँ, एक मिनट फिर से लिख रहे। यस। देखो, हमको टोटल का 60% निकालना है, तो क्या करेंगे? इक्वल टू ब्रैकेट, टोटल किस सेल में है बताइए? टोटल E3 में है सर। तो E3 को सेलेक्ट करेंगे। कितना परसेंट चाहिए? 60% सर। 60%। तो मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। 100 से सर। ठीक है, ब्रैकेट बंद किए, इंटर किए, आ गया फॉर्मूला। आया? यस सर। सब में करना है, या देखो एक तरीका और बताते हैं आप लोग को। सब में करना है एक तो, कि ऐसे करके सेलेक्ट करके करते हो ऐसे, ठीक है? सेलेक्ट करके ड्रैग करते हो ना ऐसे। यस सर। दूसरा तरीका है, एक मिनट, दूसरा तरीका है, यहां पे फिल हैंडल जब आ जाएगा, प्लस जैसा आता है, इसको क्या बोलते हैं? फिल हैंडल। फिल हैंडल। यहां पे 2 बार क्विकली क्लिक करिएगा। कितने बार? 2 बार सर। 2 बार। देखो आ गया? यस सर। आ गया ना? शॉर्टकट यही है सर। हाँ, शॉर्टकट यही है। लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। सर फॉर्मूला में E3 लगाए, ये नहीं समझ में आया सर। अरे E3 बाबू टोटल है वहां पे, तो टोटल का 60% डिस्काउंट निकालना था, इसलिए E3 मल्टीप्लाई बाई 60 किए हैं। 60 डिवाइडेड 100 से। हाँ, सब फॉर्मूला ला के उसी जगह रोकिएगा, उसको क्लिक कर दे रहा है तो भाग जा रहा है। तो है तो फॉर्मूला देख रहा है ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में। इसको कल बताए थे ना पिछले क्लास में, यस सर। फॉर्मूला बार बोलते हैं।
लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए? यस सर। चलिए यस सर। अब नेक्स्ट फीचर जो बताते हैं। अब जैसे देखो बाबू, हम लोग क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मोडेम का। अभी कितना है टोटल, कितना है? 6 है सर। अरे क्वांटिटी 6 है, टोटल कितना है? टोटल 31,800 सर। 31,800 सर। 800। हम लोग क्वांटिटी को 10 कर देते हैं। कितना? 10। 10। तो अपने आप देखोगे टोटल और डिस्काउंट दोनों में फ्लक्चुएशन होगा। देखना ध्यान से, देखो दोनों बढ़ गया। यस सर। यस यस सर। सर। तो इस फीचर को बोलते हैं हम लोग ऑटो रिकैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? ऑटो ऑटो रिकैलकुलेशन। सर कैसे हुआ ये? अपने आप हो गया। जैसे फिर से देखो, मॉनिटर का वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे हैं, 8 कर देते हैं। अपने आप, हम कुछ नहीं किए। जैसे ही चेंज करोगे, देखो एक चीज होता है, बता रहे हैं आप लोग को। टोटल बढ़ जाए। रुक जाओ, एक होता है ट्रेस, एक मिनट, ट्रेस डिपेंडेंट। ठीक है, देखो इस सेल के वैल्यू को चेंज करेंगे हम लोग, तो कहां कहां चेंज होगा? टोटल में होगा। कहां पे होगा? टोटल और डिस्काउंट टोटल पे। में सर। टोटल और हाँ, एक मिनट, देखो हो गया। तो अभी जैसे ही हम लोग, जैसे गेटवे का प्राइस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो टोटल और डिस्काउंट देखोगे बढ़ जाएगा। बढ़ गया? यस सर। देखो ऊपर में मोडेम का प्राइस को घटाते हैं, 2 कर देते हैं, अपने आप चेंज हो जाएगा टोटल और डिस्काउंट में। यस सर, चेंज हो गया है। हाँ, इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो रिकैलकुलेशन। क्या बोलते ऑटो हैं? रिकैलकुलेशन। ऑटो रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन, ऑटो रिकैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो अब आते हैं, अब एक और फीचर बताते हैं। ठीक है, उस फीचर को बोलते हैं ऑटो सम। क्या बोलते हैं? ऑटो सम। ऑटो सम। ये सबको सेलेक्ट करोगे, ये सबका सम चाहिए आपको। तो एक तो नीचे देखो, इसको बताए थे ना, स्टेटस बार। क्या बताए थे पिछले क्लास में? स्टेटस बार बताएं। स्टेटस बार सर। स्टेटस बार में एवरेज, काउंट और सम 3 चीज दिखाते रहेगा। क्या क्या? एवरेज, काउंट, सम। सम। ठीक है, अब देखो सम करना है, यहां पे क्लिक करोगे, सिग्मा का एक साइन मिलेगा कहीं पे, देखो है ऑटो सम। यस सर। देखो अपने आप सम कर दिया, टोटल का और डिस्काउंट दोनों का कर दिया जी। यस सर। इस फीचर को हम लोग बोलते हैं ऑटो सम। लिख लीजिए, ऑटो सम, ऑटो सम। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा कैसे हुआ है। देखो कैसे किए, फिर से बता रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं इसको। पहले सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट किए यस सर। और क्लिक करोगे, फॉर्मूला में आएगा, फॉर्मूला टैब में ऑटो सम। कुछ नहीं करना है, केवल क्लिक करना है यहाँ पे सेलेक्ट करके। देखो अपने आप आ गया। यस सर। यस सर। तो इस फीचर को बोलते हैं हम लोग ऑटो सम। क्या बोलते हैं? ऑटो सम। ऑटो ऑटो सम। डिस्काउंट का भी बता दिया। क्या? हाँ, डिस्काउंट का भी कर देगा। और होम फॉन्ट में भी तो होता है सर ऑटो सम। कहा? होम में सर, होम में? साइड पे? में सर। कहाँ पे? सर साइड में फिल और क्लियर के ऊपर। हाँ ऊपर में, वो ये है ऑटो सम। यहाँ बात बराबर है, कहीं से भी करिए। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर।
अब देखो एक पढ़ेंगे हम लोग सेल रेफरेंस के बारे में। किसी को डाउट है पहले आज पढ़ाए हैं उसमें पूछो, ताकि बता दें एक बार, कहीं पे भी डाउट हो आज के क्लास से रिलेटेड। नो सर। कहीं डाउट है तो ऐसे सेल रेफरेंस अगले क्लास में बताएंगे फिर। चलो अब कुछ पूछते हैं अब हम तुम लोग से। यस सर। कौशल, हाँ सर। आप बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बताओ एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल जो पढ़ रहे हैं वो कैसा सॉफ्टवेयर है? ठीक है सर डाटा को मतलब ऐड मतलब एमएस रखना। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर? सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए थे। एमएस एक्सेल इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। which is basically used in business application for calculation purpose। किसके Yes, किस sir. किस चीज के लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन पर्पस के लिए सर। अभी देखो हम लोग कैलकुलेशन किए, सिंपल कैलकुलेशन किए और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर में परफॉर्म करेंगे। जैसे अगले क्लास में बताएंगे तुम लोग को इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना, ईएमआई। ईएमआई समझते हो ना? यस सर। हाँ, तो ईएमआई कैलकुलेटर बताएंगे अगले क्लास में। यस सर। चलिए सूरज, यस सर। आप बताइए वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक सर, यस सर बताते। एमएस एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। अरे कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है सर। हाँ ठीक तो बोल रहे थे, एमएस एक्सेल के फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक या बोलते हैं। या बताए थे कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। यस अच्छा कौशल, सूरज आप यस सर। बताइए कितने वर्कशीट है अभी हमारे वर्कबुक में? सर वर्क 3 से होते हैं सर। 3 है कितना अभी हम जो पढ़ा रहे हैं? 6 है सर। 6 सीट है सर। 6 है। मान लिए सीट 1 को रिनेम करना है हमको, कैसे रिनेम करेंगे? A1 में सर। आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉइंटर यस ला सर, राइट करके क्लिक और यहाँ पे रिनेम करेंगे। यस रिनेम करेंगे सर। सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं टाइप कर देंगे। यस जैसे दे दिए सेल्समैन डिटेल। क्या दिए? सेल्समैन डिटेक्टर। सेल्समैन डिटेल। किसी सीट को आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके क्या करोगे? डिलीट। डिलीट मारेंगे डिलीट कर सर। दिए, डिलीट कर दिए। ठीक है, डिलीट कर कॉपी दिए। करने के लिए भी बताए थे सर। हाँ कॉपी करने के लिए भी बताए थे। यहाँ पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके सर एथी कर यहाँ पे मूव और कॉपी मूव आएगा। मूव एंड कॉपी कर देना देखो सर। मूव और कॉपी में बेसिक डिफरेंस ये है कि मूव में क्या होगा कि सोर्स में नहीं रहेगा, केवल जहां पे ले जाना चाहते हो वहां पे। जैसे हम सीट 4 के पहले करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं इसको, तो सीट यहां से सेलेक्ट करोगे बिफोर सीट। बिफोर सीट में क्या सेलेक्ट किए हम लोग? सीट 4। सीट 4 सर। ओके देखो, लेकिन हम चाहते हैं कि सीट 2 जो है, सीट 2 राइट क्लिक किए, मूव और कॉपी। हम चाहते हैं यहां पे भी रहे और सीट 6 के पहले भी आ जाए। कहां पे? सीट 6 के पहले भी आ जाए। आ गया। तो ओके करेंगे तो यहाँ पे आ गया, देखो कॉपी आया। देखो 2 जगह पे है सीट 2। कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि एक डेटा को कोई डिलीट कर दिया तो बैकअप के लिए दूसरा डेटा रहेगा सर। डेटा रहेगा। यस। समझ गए ना? यस। हाँ तो ये हो गया। अब इसको नोट डाउन करो तो पहले तुम लोग लिख लो कहीं पे कॉपी पे, ये पूरा लिखो। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम लिख लो, याद रहेगा।
सर हम्म, सर लिख लिए? टैब, यस सर, टैब कलर क्या करता है सर? बता रहे हैं टैब कलर। यहाँ पे आओगे, टैब कलर जैसे हम लोग कर दिए ये ऐसा, ये जो टैब इसको बोलते हैं, यस सर। ठीक है। कोड क्या होता है सर? व्यू कोड? व्यू कोड देखो, एक्चुअली जो एमएस एक्सेल है, जितने भी एमएस ऑफिस पैकेजेज है, चाहे एक्सेल हो गया या पावर पॉइंट हो गया या एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, तो ये सब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में लिखा जाता है। किसमें? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में। तो आप चाहते हो कोड को देखना तो ऐसे करोगे, व्यू कोड। इस करना नहीं है, देखना है केवल। देखो ऐसे खुल जाएगा, कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। अभी बताए थे ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक लिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, ठीक है। यस सर। तो उसमें कोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। चलिए और कुछ पूछिए। सर जो गूगल का डॉस है सर, जो वो भी एमएस एक्सेल की तरह ही काम करता है सर? डॉस? जो, हाँ सर, गूगल का जो है ना सर, क्या बोलते हैं? गूगल का डॉस तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोटेक्ट Google सीट बताए थे आप लोग को, प्रोटेक्ट सीट, यस सर। प्रोटेक्शन लगाने के लिए। देखो यहाँ पे आएंगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। मान लिए कि सीट 2 में देखो रेड हो गया, सीट टैब क्या हो गया अपना, रेड हो गया सर। रेड कर दिया। कैसे किए सर? सर फिर से टैब, बताइए ना। टैब कलर से, टैब कलर में जाकर चेंज किए थे। जैसे फिर से देखो, सेल्समैन डिटेल का हमको करना है, टैब कलर ब्लू कर देते हैं। अब देखो, देखो ब्लू हो गया। यस सर। हाँ टैब कलर। अच्छा, प्रोटेक्ट किए सीट 2 को, सीट 2 में आ गए। अब कुछ टाइप करना है। अब देखो लिखा रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। मतलब इसको पहले हमको क्या करना होगा, अनप्रोटेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? अनप्रोटेक्ट। तभी कुछ, मतलब ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। मान लिए चाहते हो कि कोई दूसरा यूजर इसमें नहीं, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट सीट, तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांग के आप लोग एडिट कर सकते हो। पासवर्ड टाइप किए, देखो अब टाइप हो रहा है ना। यस सर। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो है। यस समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर। गूगल, हाँ गूगल सीट की बात कर रहे हैं सर हम। अच्छा हाँ, गूगल सीट, हाँ एक्सेल की तरह काम करें। डॉक्स हो गया वो एमएस वर्ड के लिए, ठीक है, रिज्यूमे वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर लीजिएगा सारा। ओके सर। यस सर।